Hi everyone, welcome back to Shivali Sharma classes. I hope you all are doing well. So in today's session, we are going to cover the most important current affairs of March 2026, especially designed for JK High Court, JK SSB as well as other competitive examinations. So this session will include all the national, international sports awards related important current affairs and especially Jammu and Kashmir related current affairs that are highly relevant. So make sure you stay till the end of the class because every question has been selected after a detailed analysis of previous year trends. So keep your notebook ready, focus on every question and let's begin on March 2026 current affairs. तो इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको जेके हाई कोर्ट के रिलेटेड सफिशिएंट कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि हमें इस चैनल पे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी जो भी पीडीएफ्स होंगी वो आपको सारी की सारी आपका जो कोर्स चल रहा है 149 रुपीज में आपको कंप्लीट मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट जिसमें आपके 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं वो आपके इसमें इंक्लूडेड रहने वाले हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे क्वेरी कर सकते हो। करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप लोग देख सकते हो, ऑन मार्च 21 2026 विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द योगा 365 कैंपेन। आपके सामने आंसर्स हैं, अच्छे से आंसर्स को रीड करिए और उसके बाद गेस करिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये लॉन्च करा है योगा 365 कैंपेन, ठीक है। तो योगा 365 कैंपेन जो है ये डेली योगा प्रैक्टिस पूरे साल हम लोग करें इसको प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन है, ठीक है। 365 दिन साल के। और ये अगर हम बात करेंगे अभी जैसे कि आपका इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 जून को, उसके रिलेटेड ये सेलिब्रेशन इसके साथ लिंक करती है। और आयुष की फुल फॉर्म भी बड़ी बार पूछी जाती है, आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म होगी। और आज की क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं और अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें 100 होंगे और जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। Which Indian squash player was appointed as the sports commissioner for the world premier squash league? सो ये बने हैं आपके सौरभ घोषाल, ठीक है। ये स्पोर्ट्स कमिश्नर बने हैं स्क्वैश लीग के, ठीक है। तो इनके रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो। इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल स्क्वैश प्लेयर हैं और ये पहले इंडियन हैं जो कि वर्ल्ड के जो टॉप 10 में जो रैंकिंग आती है ये उसमें इन्होंने प्रवेश करा। और अगर हम बात करेंगे ये मल्टीपल कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स भी ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट, From which state did Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu launch the Fit Safe Fursat Scheme? तो इसका ऑप्शन देख के आपको मध्य प्रदेश इसका आंसर है। बात करूं मैं जेके हाईकोर्ट के रिलेटेड जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है इसकी क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। 2 दिन में मैं वो कंप्लीट करवा दूंगी आपके डिटेल लेक्चर्स की फॉर्म में। 2 या 3 क्लासेस उसकी होने वाली है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो कंटेंट उसको रीड करके आइए ताकि आपकी रिविजन हो जाए। और जो भी बच्चे अभी तक उस कंटेंट 10 मार्क्स का जो कंपोनेंट है उसको आपने टच भी नहीं करा हुआ तो आप लोग जो है यहाँ से पढ़ लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म एंड रीजनल कनेक्टिविटी को ये स्कीम जो है प्रमोट करता है। और राम मोहन नायडू इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल एविएशन मिनिस्टर। और मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। वेयर वॉज द एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026? तो ये आपकी इम्फाल में इनॉग्रेशन इसकी हुई है। आई थिंक आज टाइपिंग में कुछ इशू हो चुका है, आंसर आपको दिख रहे हैं। चलिए कोशिश करती हूँ आगे आपको आंसर ना दिखे। तो इम्फाल कैपिटल है मणिपुर की। और ये इवेंट यूथ पार्टिसिपेशन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में उसके लिए ये इवेंट इसका मेन फोकस है, ठीक है। तो एग्री यूथ पार्लियामेंट है आपका इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian ambassador to be honored with France's prestigious Legion of Honor commander rank on March 22nd, 2026? Here are the options. Mark down the current one. If you don't know the answer, please don't guess because you know this exam also contains 0.25 negative marking.
दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क फॉर यू। अगर हम बात करेंगे जेके हाई कोर्ट की, लास्ट ईयर ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ये बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करेगी नेगेटिव मार्किंग। अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आप लोग बिल्कुल भी गलत आंसर ना करो। जावेद अशरफ बने हैं फ्रांस के प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ ऑनर, जो कि कमांडर रैंक होता है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड के बारे में बताया जा रहा है कब ये एस्टैब्लिश हुआ, ये फ्रांस के, इंडिया के जो एम्बेसडर है फ्रांस में वो है ये, ठीक है, इन्होंने सर्व करा हुआ। Which state government announced a free breakfast scheme for school children in its state budget? फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जो है ये तेलंगाना ने अनाउंस करी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका मेन जो एम क्या है, स्टूडेंट्स में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल में जो अटेंडेंस है उससे भी इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी, बिकॉज बच्चों को अगर ब्रेकफास्ट दोगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको न्यूट्रिशन की कमी होती है हमारे इंडिया में, बिकॉज बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ये जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तेलंगाना ने, 2 जून 2014 को ये तेलंगाना की जो स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, तो ये आप देख सकते हो। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द द्वारे चिकित्सा इनिशिएटिव? तो ये आपकी जो क्लासेस हैं ये एक साल की मैं वीडियोस में कवर करवा दूंगी। अप्रैल और मई मंथ का हो चुका है ऑलरेडी, और प्रीवियस मंथ के वो मैं डेली आपके करवा दूंगी। उसके बाद हम लोग रिवीजन करें, ठीक है। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी। इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने ये इनिशिएटिव को अनाउंस करा है नेक्स्ट। और हर दिन आपको 10 बजे क्लास देखने को मिलेगी। द्वारे चिकित्सा का मतलब होता है हेल्थ केयर एट दी डोर स्टेप। इसका फोकस किसके ऊपर है? एक्सेसिबल मेडिकल सर्विसेज के ऊपर इसका फोकस है। और वेस्ट बंगाल जो है ये, इसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट, On March 22nd, 2026, where was India's first LPG automated teller machine ATM launched? 2026 में ATM जो है LPG का ATM लगा है, जल्दी से बताएं। जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एलपीजी एटीएम क्या करेगा? इजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे प्रमोट होगा। और ये जैसे कि आपका ऑटोमेटेड वेंडिंग सिस्टम होता है वैसे ही ये वर्क करेगा। गुरुग्राम आपको पता है ये हरियाणा में लोकेटेड है। Who became the second footballer in the world to score 900 goals? So लियोन मेसी ये बने हैं आपके सेकंड फुटबॉलर जिन्होंने 900 गोल्स को स्कोर करा है। तो आप लोग मुझे बताएंगे फर्स्ट कौन है जिन्होंने ये इतने सारे गोल्स स्कोर करे हैं, और वो आई थिंक आप में से सभी बच्चों को वो पता होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, मेसी जो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जीता था, मल्टीपल बैलोन डी और अवार्ड्स ये जीत चुके हैं, और ये बहुत ही ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, March 22nd, 2026, which state it celebrated its 114th Foundation Day? तो ये आपका बिहार इसका आंसर होगा। बिहार ने ये सेलिब्रेट करा, और इस साल ये थीम क्या रहा था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार डे हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है, और बिहार की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट, Who was appointed as the first chairperson of the newly constituted Dental Commission? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं डेंटल कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स जो भी है रिलेटेड टू किसी भी फील्ड के, वो आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो संजय तिवारी, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कमीशन क्या करेगा? डेंटल एजुकेशन एंड प्रोफेशन को रेगुलेट करेगा, और जितने भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स ओल्ड थे जो कि आपके डेंटल के रिलेटेड फील्ड में ये रेगुलेशन करते थे, ये उसको रिप्लेस कर देगा क्या? डेंटल कमीशन। और इसका एम क्या है? डेंटल हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट पास द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस बिल 2026?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ की जो असेंबली है उसने ये पास करा है, ठीक है, बिल। और बात करेंगे हम इस बिल का एम क्या है। एग्जाम में जो भी इश्यूज होते हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है, पेपर लीक होते हैं, उसको कम करना, और जो भी ये चीजें कर रहा है उनको स्ट्रिक्ट उनको पेनाल्टीज होनी चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इन विच स्टेट वॉज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सरहुल फेस्टिवल आपका झारखंड में सेलिब्रेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरहुल जो है ये एक ट्राइबल स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि झारखंड का है। ट्राइबल जो पीपल है उनका है ये। और ये ओरोन, मुंडा एंड हो ट्राइब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सारी की सारी ट्राइब झारखंड में है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, फैक्ट्स में जेकेएसएसबी भी पूछता है ये क्वेश्चन। और ये अगर बात करेंगे इस फेस्टिवल में नेचर और साल ट्रीज जो होते हैं उनकी पूजा करी जाती है। What rank was assigned to India in the Global Terrorism Index 2026? इसके अलावा हम लोग जो डेली वो कैब सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो कैब सीरीज जो हम डेली के 20 वर्ड्स डेली हम लोग सीखने वाले हैं जो कि रिसेंट होंगे, तो वो उसकी टाइमिंग क्या रखूं मैं, वो आप लोग मुझे जरूर बताना। डेली आपकी क्लास होगी वो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 13th रैंक इंडिया का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इस साल का है, तो बहुत ही बेकार रैंक है ये। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ये इम्पैक्ट जो टेररिज्म ग्लोबली टेररिज्म का जो इम्पैक्ट है उसको मेजर करता है। और अगर कम रैंकिंग होती है इसका मतलब है कि टेररिज्म का इम्पैक्ट ज्यादा है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग तो ज्यादा है। जहां पे कम होनी चाहिए वहां ज्यादा होती है, जहां ज्यादा होनी चाहिए वहां कम होती है। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। यंगेस्ट फीमेल प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करा है। सो ये हैं आपके फैनी उतागुशी मनीटे, कुछ इसी तरह का इसका प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट नो। तो ये रवांडा की है। इन्होंने ये जो है ये T20 इंटरनेशनल में यंगेस्ट फीमेल प्लेयर हैं, ये इन्होंने सेंचुरी बनाई है, ठीक है, रवांडा की है। और ये बात करेंगे T20 में, और रवांडा जो आपकी ईस्ट अफ्रीका में है। On March 23rd, in which city did International Conference on Carbon Markets Prakriti 2026 commence? न्यू दिल्ली जो है इसका सही आंसर होगा। ये कॉन्फ्रेंसेस ज्यादातर आपकी न्यू दिल्ली में ही होती है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस था कार्बन ट्रेडिंग एंड क्लाइमेट एक्शन। और कार्बन मार्केट क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है कार्बन मार्केट। और न्यू दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल, आई थिंक यू ऑल नो। Which state government announced the launch of मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना for the poorest families in its 2026-27 budget? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना यहाँ पे लॉन्च की गई है। और यहाँ पे ये इकोनॉमिकल वीकर फैमिलीज को टारगेट करेगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म के लिए ये फेमस है। इन विच स्टेट वॉज एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस टाइटल एग्री विजन कृषि युवा संवाद 2026 ऑर्गेनाइज? तो ये है आपका महाराष्ट्र। तो मैं बता दूं कि कॉन्फ्रेंसेस के रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके हमेशा ही बनते हैं इस एग्जाम में। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस है कृषि युवा संवाद का, इन्वॉल्व करना यूथ को एग्रीकल्चर में। और महाराष्ट्र जो है इंडिया की लीडिंग प्रोड्यूसर है बहुत सारे कैश क्रॉप्स, ठीक है, उसके लिए मुंबई इसकी कैपिटल है। वेयर वॉज अ न्यू स्पीशीज ऑफ मैरीन क्रैब नेम छप्पराजा नगानिकेरी डिस्कवर्ड? आंसर्स मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, तो इस वजह से आप आंसर्स पढ़ के सही ऑप्शन को बताएं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा गोवा, ठीक है। अजीब सा नाम होगा तो आप गोवा के रिलेटिव्स को पढ़ लेना। गोवा किसके लिए जाना जाता है? रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। और ये डिस्कवरी इंडिया की मैरीन स्पीशीज डेटाबेसिस में ये ऐड हो चुकी है। गोवा की कैपिटल है पणजी। इन विच स्टेट वॉज द छपचरकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? छपचारकुट। और ये जेकेएसएसबी ने पूछा था किसी एग्जाम में, आई थिंक। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम, ठीक है। तो ये बिगेस्ट फेस्टिवल है मिजोरम का। और जंगल क्लियरिंग फॉर कल्टीवेशन के लिए जब जंगल को क्लियर कर दिया जाता है
उसका मतलब जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये फेस्टिवल होता है। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आपकी आइजवाल। Where was the BIMSTEC Youth Heritage and Sustainable Development Intensive Study Program organized on March 24, 2026? तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, बिम्स्टेक ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था मध्य प्रदेश ने, यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप इसके रिलेटेड पढ़ लेना। ठीक है, अभी टाइम कम है। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर विमेन एसएचजी मेंबर्स? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च करा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एसएचजी क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके लेडीज लोग चलाते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, वन ऑफ द लीडिंग है। ठीक है, विच रेजिंग डे ऑफ असम राइफल्स वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 24? कौन सा डे था ये? 191st डे था। ठीक है, असम राइफल्स जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये ऑपरेट होता है। और अगर हम बात करेंगे इसकी कैपिटल हेडक्वार्टर्स जो है असम राइफल्स के, वो है शिलोंग मेघालय में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, विच कंट्री वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। ठीक है, और ये रिपोर्ट IQ ईयर के द्वारा ये रिलीज करा जाता है और ये PM 2.5 कंसंट्रेशन के थ्रू इसको एयर पोल्यूशन को मेजर करा जाता है। और साउथ एशिया जो है ये पूरे विश्व में पूरा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रीजन माना जाता है, जिसमें पाकिस्तान आता है। In which country was the multinational maritime exercise काकाडू 2026 organized? कौन सी कंट्री में ये आपकी ऑर्गेनाइज हुई है? काकाडू, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट किया गया है और लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक रीजन में। और ये मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत सारे नेशंस में इनको ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट, हु वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल एट इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट? किसने ये जीता है ये टाइटल? ये जीता है आपका अनाहत सिंह ने। ठीक है, अनाहत सिंह इंडिया की राइजिंग स्क्वैश स्टार है, तो देख लेना आप इसके बारे में। विच स्टेट बिकेम द सेकेंड स्टेट इन द इंडिया टू पास यूसीसी बिल? गुजरात बनी है ये सेकेंड स्टेट जिसने यूसीसी बिल को पास करा है। ठीक है, यूसीसी क्या है आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड पहली थी जिसने ये लॉ को आपका पास करा था। और ये सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज जो हैं, ये सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, पर्सनल जो कानून होते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए ये है। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? ये जीता है आपका एन चंद्रशेखरन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। और अगर हम एन चंद्रशेखरन की बात करेंगे, ये टाटा सन्स के चेयरमैन है और यूके के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। और ये बिजनेस एंड सोसाइटी में किसी की कंट्रीब्यूशन होती है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। हु वाज ऑनर्ड विद द विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड बाय ब्रिक्स? ये जीता है आपका कल्पना सोरेन जो है, ये ब्रिक्स के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिक्स की आप लोग देख लेना कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं और देख लो। ये सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव में ये इनका मेन योगदान है। विच कंट्री एस्टैब्लिश्ड इज 56th इंडिपेंडेंस डे ऑन March 26, 2026? 56 इसका इंडिपेंडेंस डे हुआ है, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, जिसको 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था और इसकी कैपिटल है ढाका। नेशनल करेंसी है टका, ढाका टका ढाका टका। ठीक है, याद रखना। हु बिकेम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर? ये बने हैं आपके मयंक चक्रबोर्टी, ये असम से बिलोंग करते हैं। With a total of how many medals did India top the table of World Para Athletics Grand Prix in New Delhi? 208 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में, और न्यू दिल्ली में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडल टैली में इंडिया का रैंक फर्स्ट रहा है, तो ये आप देख लेना। हु बिकेम द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर?
सो ये बने हैं आपके सूर्या मिथा, सेल्फ मेड बिलियनियर है और ये यंगेस्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में ये ग्रोइंग है ये आपका, और वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब भी है इंडिया। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल? सो ये महान है, इसीलिए हम इसको इसी तरह से याद रखेंगे क्योंकि ये महान है, क्योंकि ये सभी धर्मों को फ्रीडम दे रही है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, महाराष्ट्र। तो हम देखेंगे ये बिल किसके साथ डील करता है, रिलीजियस कन्वर्सेशंस के साथ। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, ठीक है। सबसे पॉपुलस है आपका यूपी, ठीक है। और बहुत अगर इंडस्ट्रियल स्टेट भी हम इसको बोल सकते हैं। वेयर वॉज द पंचू डोल मेलान यात्रा ऑर्गेनाइज्ड? सो ये आपका उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हुआ है और ये ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिवल है। जगन्नाथ कल्चर के लिए उड़ीसा जाना जाता है और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड? तो ये आपके यशवंत गुप्ता, ठीक है। यशवंत गुप्ता ने ये जीता है, तो ये आप इनके बारे में देख लेना। लिटरेचर एंड पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन में जो एक्सेलेंस होती है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। Who was conferred with the Polly Umrigar Award 2026? तो ये हैं आपके शुभमन गिल, इनको ये दिया गया पॉली उमरीगर अवार्ड, बीसीसीआई के द्वारा ये दिया जाता है। और ये हमारे पॉली उमरीगर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, उनके नाम के ऊपर ये अवार्ड है। और इंडिया के लीडिंग बैटर्स हैं शुभमन गिल, इंडिया को बहुत सारे फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करा इन्होंने और रिसेंटली आईपीएल में हार गए। अ मिडिवल तेलुगु इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तेलुगु इंस्क्रिप्शन है तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में मिली है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल एविडेंस जो गजपति रूल के दौरान था उसको ये बताता है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है इंस्क्रिप्शन। और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अमरावती जो है स्टेट कैपिटल है आपकी आंध्र प्रदेश की, और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से ही आपकी हिस्ट्री को बचाया जाता है। विच विद हुज कोलैबोरेशन डिड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलप द साथी ऐप टू असिस्ट स्टूडेंट्स? आईआईटी कानपुर ने ये आपकी जो है साथी ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करा है, साथी ऐप। तो ये ऐप स्टूडेंट सपोर्ट के लिए डिजाइन करी गई है, आईआईटी कानपुर के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आप देख लेना। विच प्लेयर वॉन द विमेन्स कैटेगरी टाइटल एट इंडियन वेल्स 2026? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं तो मैं कई बार उनको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आपको बता दूं 6 से 8 बजे जो शाम का टाइम होता है, अगर आप इस टाइम पे मुझे मैसेज करते हो रिलेटेड टू कोर्स और एनी अदर क्वेरी दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स और रिलेटेड टू क्लासेस, तो आई एम अवेलेबल एट दिस टाइम फॉर योर हेल्प। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो बट कई बार मैं बिजी होती हूँ तो मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। और बहुत सारे बच्चे जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, इससे अगर आप और लेट करते हो तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अभी मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर हो जाने वाला है जुलाई में। तो फिर आपके पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल चीजें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्या आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए नोट्स की फॉर्म में, तो आप लोग अगर टाइम बचा के अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो ये कोर्स को बाय कर सकते हो। जस्ट 149 में कंप्लीट कोर्स प्लस 3 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं 20 जून के बाद से स्टार्ट, ठीक है। वो आपको डेट मैं आपको बता दूंगी। सो आर्यना सबलंका इसका सही आंसर होगा। हु वाज ऑनर्ड विद द जानीपत अवार्ड 2025? तो ये जीता है आपका आर वेरामुथु, ठीक है। जनपद अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वाज द मथुआ धरना मेला ऑर्गेनाइज्ड? मथुआ धर्मा मेला, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया है। और हरिचंद ठाकुर की टीचिंग्स को ये कम्युनिटी, जो मथुआ कम्युनिटी है ना, ये फॉलो करती है। नेक्स्ट, Kusumpur was announced at the first smart village of which state on March 17, 2026? तो ये क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन है और मैं वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। जो पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी कोर्स वाले बच्चे होंगे तो उसमें आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे पर मंथ।
सो इसका आंसर होगा आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। कुसुमपुर जो है ये पहला स्मार्ट विलेज है उड़ीसा का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट विलेजेस का फोकस होता है डिजिटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और यहाँ पे इसके रिलेटेड और भी चीजें आप पढ़ लेना। भुवनेश्वर है टेम्पल सिटी, ये देख लो आप। हु रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के लिए ममता कालिया जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकेडमी इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, ठीक है। और बात करेंगे 1954 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। अंडर हुज लीडरशिप वाज द सी ड्रैगन 2026 एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो सी ड्रैगन जो है ये यूएसए की लीडरशिप में ये हुई है। कहाँ पे हुई है? एंडरसन एयरबेस गुआन में, ठीक है। और सी ड्रैगन इंडिया मल्टीनेशनल एयर एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, इंडो पैसिफिक रीजन में हुई थी। एंडरसन एयरफोर्स बेस में जो कि गुआम में है और यूएसए में, और ये मैरीटाइम कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इन विच स्टेट वाज गोधाम योजना लॉन्च्ड। गोधाम योजना आपकी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई थी, और ये कैटल वेलफेयर के रिलेटेड ये स्कीम है। छत्तीसगढ़ को ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। रायपुर जो है कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ की। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। आई थिंक ये आप गेस भी कर सकते हो, इंडिया बना है थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। दिल्ली मेट्रो इंडिया का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, और ये आप पढ़ लेना। Who was selected for संगीत काली निधि अवार्ड 2026। तो ये बने हैं आपके जयंती कुमारेश। संगीत काली निधि अवार्ड इनको दिया गया है, जो कि आपके वीणा एक्सपोनेंट में बहुत ही जाने माने हैं, ठीक है। ये फीमेल है, और ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हाईएस्ट ऑनर्स है कार्नेटिक म्यूजिक में, पढ़ लेना। इन विच स्टेट वॉज द दिव्यांग शक्ति योजना लॉन्च्ड। सो आंध्र प्रदेश में ये आपकी योजना को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का मेन फोकस है वेलफेयर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, डिसेबल पर्सन का वेलफेयर। आंध्र प्रदेश क्या प्रमोट करता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज वेयर वाज 240 फुट लॉन्ग ब्रिज बिल्ट विद इंडियाज असिस्टेंस इनॉग्रेटेड। इंडिया की मदद से ये कहाँ पे ये आपका इनॉग्रेशन हुआ है? 240 फुट लॉन्ग है ये हुआ है आपका श्रीलंका में, ठीक है। तो ब्रिज जो है इंडिया के सपोर्ट से बना है, और इंडिया श्रीलंका और इनका बायलेटरल रिलेशन भी है अच्छा। और कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाएगा। तो इस तरह से हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आप पीडीएफ ले सकते हो, कोर्स में मिल जाएगी आपको। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। कल के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, ठीक है। उसकी हम क्लास करने वाले हैं हाई कोर्ट की हिस्ट्री। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।